नमस्कार मेरे साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है और उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतर कर रहे होंगे, ज़िंदगी एकदम आपकी चिल चल रही होगी। अब आगे आने वाला समय थोड़ा गर्मी का है, थोड़ा दबाव एग्ज़ाम का होगा, थोड़ा वातावरण का होगा, थोड़ा बहुत कुछ अच्छा करने का होगा, लेकिन तुम घबराना नहीं, क्योंकि ये दबाव सब पे होता है। ज़िंदगी में हर व्यक्ति का एक दौर आता है, जो आपसे पहले पैदा हुआ, वो पहले सफल होके चला गया और जो आपसे बाद में आएगा वो बाद में सफल होगा और आप भी अपनी सही टाइम पे सफल हो जाएँगे। तो इसलिए अपने अपने पर बहुत ज़्यादा प्रेशर माउंट करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल लाइफ़ को एकदम सही ढंग से जीते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो। और आज हम छोटी-मोटी कुछ एक बात करते हैं। बच्चे जैसे एग्ज़ाम में आते हैं, एग्ज़ाम के नज़दीक आते हैं, ठीक उस समय वो डीमोटिवेट हो जाते हैं थोड़े से और उन्हें ऐसा लगने लगता है कि जो है नहीं हो पा रहा है, वो दबाव महसूस करते हैं। तो देखो भाई सीधी-सी बात है, अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, अपनी लाइफ़ की सिक्योरिटी चाहते हो, समाज में अपना नाम चाहते हो और नौकरी जो गवर्नमेंट की है उसके लिए अगर आप एफ़र्ट करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सैक्रिफ़ाइस तो करना ही पड़ेगा। और मैं ये कहूँगा कि ये जो पढ़ाई करके नौकरी लगने का काम है, वो दुनिया का सबसे सरल और आसान और कम निवेश का बड़ा काम है। आप कोई बिज़नेस करके देख लो, आप वहाँ पहले उससे 2 या 3 गुने पैसे लगा के फिर इन्वेस्ट करोगे, तब जाके आपका बिज़नेस रन करेगा और उसमें भी आपको 5-10 साल वेट करना पड़ेगा। ये एकमात्र ऐसा न्यूनतम निवेश, अधिकतम प्रॉफ़िट जिसको अपन बोलते हैं। जैसे गांधी जी ने जो कंसेप्ट दिया था वो है ये, एक तरीके से गांधी जी भी इस तरीके के जो गांधीयन इनोवेशन जो थे उसमें यही बात थी कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ मैक्सिमम आउटपुट आना चाहिए। तो पढ़ाई दुनिया का सबसे आसान काम भी है और सबसे मुश्किल काम भी है, ये बनाने वाले आप हो। ये आप पे निर्भर करता है कि आप अपनी इस लाइफ को चीयरफुल जीना चाहते हैं तो आपको आज चेयर तोड़नी पड़ेगी, आज आपको तपस्या करनी पड़ेगी। और कौन सी तपस्या भी कर रहे हो यार आप एक कमरे में बैठे हो, बढ़िया आपके वहाँ पे एसी कूलर लगा हुआ है और पीजी वगैरह में रह रहे हो। एक वो भी दौर था जब लोगों के पास में बहुत चैलेंजेस थे और तब भी वो विपरीत परिस्थितियों में पड़ गए और जो है अच्छा कर गए। तो आपको कौन-सा जो है बॉर्डर पे जाके लड़ना है, अगर आपको प्रॉब्लम देखनी है तो सियाचिन ग्लेशियर पर जाकर उन सैनिकों की देखो, जिनके पैर तक गल जाते हैं देश की रक्षा करते हुए। आपको तो केवल नॉर्मल सी पढ़ाई करनी है और उसके लिए भी आप ऐसा सोच रहे हो तो फिर देखो लाइफ का सेकंड पार्ट है ना, वो बहुत टफ है। इसलिए फिलहाल ऐसी शिकायतें मत करो और अपनी आवश्यकताओं को जो है यथोचित तरीके से जो है समयबद्ध तरीके से कंप्लीट करो। जितना हो सकता है उतना कर लो, मज़ा आएगा इसमें और आपका फ्यूचर भी तो सिक्योर हो रहा है। आप पढ़ के एक अच्छे ज्ञानी व्यक्ति बन रहे हो, साथ में नौकरी लग रही है। आम के आम, गुठलियों के दाम दोनों हैं। एक अच्छे मानव संसाधन भी बन रहे हो और साथ में आपको अर्निंग भी हो जाएगी। तो दबाव तो महसूस करना ही नहीं है। और इतिहास गवाह है कि जिन्होंने दबाव का सामना किया, परेशान हुए, नाम तो उन्हीं का है ना। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, बाबर को देख लीजिएगा, महाराणा प्रताप को देख लीजिए, महाराणा सांगा को देख लीजिएगा, चंद्रसेन को देख लीजिएगा। आज जिनको हम नायक मानते हैं, विपरीत परिस्थितियों में महावीर स्वामी है, महात्मा बुद्ध है और नेपोलियन बोनापार्ट है। कोई भी ऐसा इतिहास में सिंगल भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ और उसका बड़ा नाम हुआ। इसलिए जब आपको नाम बड़ा चाहिए और साथ में पैसा भी चाहिए अच्छा, तो निश्चित रूप से आपको सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा। आप नींद का सैक्रिफाइस नहीं कर पा रहे हो या अपने आराम का सैक्रिफाइस नहीं कर पा रहे हो या आपकी डिज़ायर से उनका सैक्रिफाइस नहीं कर पा रहे हो, आपका मन जो है वो विचलित हो रहा है, आप कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पा रहे हो अपने आप को, आप मेडिटेट नहीं कर पा रहे हो, तो हम कौन से राजा महाराजाओं की औलाद हैं जो हम इस तरीके से जो है अपने को जो है एक चांदी की चम्मच मिली है। तो लड़के हासिल करना पड़ेगा भाई सब कुछ और इसके लिए आपको वर्तमान में त्याग करना पड़ेगा। त्याग करता है उसी का नाम होता है, ठीक है? तो ये तो हुई ये बात। तो इसमें तो कोई ये नहीं, चाहे आप रो के करें, चाहे हँस के करें। मेरे फादर एक बात बोलते थे कि जो ये काम आपको बताया गया है, ये आप चाहे रो के करें, चाहे हँस के करें, आपको करना है। इट्स योर ड्यूटी एंड यू हैव टू परफॉर्म योर ड्यूटीज़। तो ड्यूटी शुड बी परफॉर्म्ड फॉर द सेक ऑफ ड्यूटीज़। कर्तव्य के लिए कर्तव्य
कर्तव्य करना चाहिए। गीता में स्वधर्म का निर्देश इसी की पालना का आदेश है कि आप अपना अपना काम करो, और प्लेटो की न्याय में भी यही बात है कि जब आप अपना अपना काम करोगे तो न्याय नामक सद्गुण की स्थापना हो जाएगी। तो बस सीधी सी बात है। अब है कि छोटी छोटी कुछ 2-4 बातें आप ध्यान रख सकते हैं, ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं इसके अंदर क्योंकि आपका वक्त कीमती है। एक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम हर समय आशान्वित रहें, निराशा के भाव में नहीं जाएँ। और निराशा के भाव में हम तब जाते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है और हम उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। तो आप बड़े लक्ष्यों के स्थान पे छोटे-छोटे लक्ष्य डिफाइन करो। छोटे-छोटे लक्ष्य अगर आप डिफाइन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि वो लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। अब आपने एक ऐसा असंभव सा लक्ष्य घोषित कर दिया जो होगा नहीं, तो आपको तनाव आएगा और फिर आप डिप्रेशन में जाएँगे। जबकि साइंटिफिक लेवल पे या वैज्ञानिक तरीके पे जो है वो लक्ष्य हासिल करने लायक नहीं था, लेकिन आपने उसको असंभव को संभव बनाने की कोशिश की। तो जो वास्तव में संभव होता है ना, उसी को हमें डिजाइन करना चाहिए। महात्मा गांधी सत्याग्रह में ये बात बहुत सिद्धता के साथ में पुट अप करते थे कि जो वास्तव में मांगी जाने वाली चीज है, जो हासिल की जाने वाली चीज है, केवल वही मांगी जाए। और मैक्सिमम क्या मांग सकते हैं, मिनिमम क्या, उसमें वो मिनिमम मांगते थे ताकि देने वाले को प्रॉब्लम ना हो। ठीक इसी प्रकार से हासिल किए जाने वाले लक्ष्य निर्धारित करें। जो भी आपको टॉपिक या कोई भी आप कंटेंट पढ़ना चाहते हैं पर डे या एक वीक में, तो उसका एक शेड्यूल जो है इसी तरीके से हमारा होना चाहिए। यथार्थवादी लाइफ जो है उसमें हमें रहना चाहिए, हमें भ्रम जो है वो नहीं पालना चाहिए, और अथाह जो है संग्राम भी घोषित करने की कोई आवश्यकता नहीं। बिल्कुल नॉर्मल रहो। ये पढ़ाई है, कोई रणनीति नहीं है, ये पढ़ नीति है एक तरीके से मैं कहूँगा। ठीक है। और दूसरा है, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे जब अंडर परफॉर्म रहते हैं और थोड़ी अनसक्सेस होती है, तो वो अपनी पिछली असफलताओं को दोबारा से याद करके ताज़ा होते हैं और उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो एक मैं कई बार बोलता हूँ कि यार अपने आप को माफ़ करना सीख जाओ आप। आप आगे बढ़ो कि जो आपका था ही नहीं ना, उसके ऊपर क्या विचार करना है, वो तो गया। भूतकाल को दोबारा आप कभी जी नहीं सकते हो, भविष्य आपका कभी आएगा नहीं। आप हमेशा वर्तमान में रहोगे। भविष्य में जो सोच रहे हो वो भी वर्तमान है में जाके परफॉर्म होगा। भूतकाल में जो हो चुका था वो भी वर्तमान में हुआ था। तो जिन चीज़ों को वास्तव में आप नहीं कर सकते, तो एक्चुअली क्या होता है कि हम अतीत और भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं, जबकि वर्तमान हमारा लंबा होना चाहिए। हम भविष्य की चिंता के कारण वर्तमान को सैक्रिफाइस करते रहते हैं और भूतकाल की गलतियों से हम वर्तमान में अपने आप को कोसते रहते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है। प्रैक्टिकली तो हम वर्तमान को ही बेस्ट कर सकते हैं। वर्तमान में हम जीना नहीं चाहते हैं, भविष्य के प्रति हम आशान्वित रहते हैं बहुत ज़्यादा, और भूतकाल को हम कोसते रहते हैं। तो इससे थोड़ा-सा दूर रहो आप, और नॉर्मली जो है आप एक्ट करते रहो, बस ईमानदार रहो। सबसे बड़ी बात है कि जो भी टाइम मिला उसके अंदर ईमानदारी से काम करना है। एक होता है कि अपने आप को, व्यक्ति को थोड़ा-सा थपथपाना चाहिए, अपने आप को कांग्रेचुलेट करना चाहिए। जैसे दबंग फ़िल्म में सलमान खान बोलता है ना, खुश रहें हम, खुश रहो तुम, हो गई हमारी शादी, चलो रच जाओ। तो वही बात है कि आप अपने यहाँ पर नियम विधायक स्वयं हैं, आप स्वाधीन हैं, अपने अधीन हैं, आप किसी के पराधीन थोड़ी हैं यार। आपको इस देश के अंदर तरह-तरह की स्वतंत्रताएँ हैं, जीने की स्वतंत्रता है, खाने-पीने की स्वतंत्रता है, पढ़ने की स्वतंत्रता है। तो आप तो उस पीढ़ी के लोग हो जिसको सारी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं यार। आप शिकायतें ना करें किसी भी चीज़ से। तो अपने आप को रिवार्ड दें, अपने आप को पुरस्कृत करें कि यस बेटा तूने कर लिया है, बहुत वेल डन वेल डन। तो अपने आप को समझाते रहें। एक्चुअली आपका जो दिमाग है ये आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि दिमाग अलग चल रहा है, आप अलग चल रहे हो, आपकी बॉडी अलग चल रही है और आपका माइंड अलग चल रहा है। तो मतलब एक तरीके से हमारी जो माइंड बॉडी जो है, उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। माइंड बॉडी अगर अलग अलग रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके जो है आइडियाज़ हैं वो फ्लक्चुएट होते रहेंगे। तो आपको अपने दिमाग को वापस लौट के अपने अंदर लाना है, उसे स्वस्थ बनाना है, स्वयं में स्थित होना है। यानी आप खुद से दूर जा चुके हो, है ना? तो उसको वापस अपने अंदर लाओ, और उसके लिए हमें ही प्रयास करना पड़ेगा। हमें अपनी असफलताओं के ऊपर व्यर्थ में रोना नहीं है और उनके साथ जीना नहीं है। असफलताओं से हमें बहुत कुछ मिलता भी है, हम आगे की तैयारी करते हैं। असफलता मैं कहूँगा सफलता की एक सुसुप्त सीढ़ी है, जो सफलता की ओर ले जाने का एक कदम है। तो जितना आप असफल हुए, तो ऐसा तो है नहीं कि आप शून्य पे रहे। आपने कुछ और लोगों से थोड़ा-सा 19 किया, उन्होंने 20 कर लिया।
तो ये तो यार एक रस्से वाली बात है कि उस रस्से के इधर रह गए, दौड़े तो वो भी थे, सेकंडों का मामला रहा, ऐसे ही पॉइंटों का मामला रहता है, कुछ थोड़ा बहुत और हो जाता है, वो हो जाता है सबका, एक वक्त आता है, वक्त पे सब हो जाता है। जरूरी नहीं है कि हम पूरी मेहनत करके कंप्लीटली हासिल ही कर लें। कई बार बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं, मनोवैज्ञानिक, पारिवारिक और कुछ और भी तरह के प्रेशर्स होते हैं, तो निश्चित रूप से व्यक्ति जिस सफलता का हकदार होता है वो सफलता उसे मिल नहीं पाती है। मैं मानता हूँ इस बात को, और बहुत सारे लोगों के हैं। आप जितने भी सेलिब्रिटीज को जब चेक करोगे तो पता चलेगा कि वो यकायक कोई सफल नहीं बना था, किसने ना जाने कितनी विपरीत परिस्थितियों में काम किया था। तो आपका भी हो जाएगा, डोंट माइंड, निश्चित रूप से हो जाएगा सफल। जो व्यक्ति है उसकी मेहनत जो है, उसका बिस्तर हम नहीं देखते, वो वाली बात है, वो कांटों का होता है। तो कांटों के बिस्तर पे ही जो है, मतलब तुमने मेरे वो एक ऐसा एक शेर है ना कि तुमने मेरी सफलता देखी है, तुमने मेरे कांटों का बिस्तर नहीं देखा, मैंने कभी अपनी राह में सब मील का पत्थर नहीं देखा। तो वो वाली बात है, तो ये आपके साथ भी हो जाएगा। और एक चीज वो ये भी होती है कि पढ़ते वक्त हमें पॉजिटिविटी कैसे हासिल हो, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं कि आप अपने आप को पुरस्कृत करें, छोटे लक्ष्य निर्धारित करें, असफलताओं के साथ लंबे समय तक ना टिके रहें, साथ में डायलॉग करते रहें, बातचीत करते रहें। एकांत में बैठ के कुछ बच्चे आइसोलेट होकर बहुत ही कूप बंदूक से बन जाते हैं, कट से जाते हैं, बातचीत नहीं करते हैं और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और ऐसी स्थिति में उन्हें अपने दोस्त, माता पिता या डॉक्टर के साथ में सलाह लेनी चाहिए। भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक रोगी हैं जो रोगी तो हैं लेकिन मानते नहीं है कि वो मनोरोगी है। तो हमारे यहाँ पर मनोरोग एक बहुत ही कॉमन सा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप किसी को पूछो कि भाई आपके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है क्या, तो आप उसको बुरा मानते हो। इसमें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। व्यक्ति का ये सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर में अगर कोई छोटा मोटा जो कोई उड़ गया हो विंडो, तो उसको रिस्टोर करने में हमारे डॉक्टर हैं, दोस्त हैं, पेरेंट्स हैं, ये सब मददगार हो सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोबाइल को भी तो रिबूट करते हैं यार, और फॉर्मेट कर देते हैं, वायरस आ जाते हैं। तो ये सब मशीनों के अंदर है, ये भी हमारा एक मशीन है, सॉफ्टवेयर है। जब सॉफ्टवेयर खराब हो जाएगा तो हार्डवेयर भी खराब हो जाएगा, यानी आपकी बॉडी भी इम्पैक्ट, उसके भी इम्पैक्ट आएगा ना। तो एटलीस्ट ये आपको करना है। एक है कि आप अपनी खुद की समीक्षा करें कि मैंने इतना कर लिया, इतना ये, और आप अपने आप को थपथपाते रहें, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते रहें। यकीन मानिए कि अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आपसे अच्छा कोई नहीं कर रहा है ना। तो आपसे अच्छा कोई नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं ये, क्योंकि अगर आप वाकई अच्छे हो, ईमानदार हो, तो इस दुनिया में ईमानदार लोग बहुत कम है। तो ऑनेस्टी के साथ लगे रहें और निश्चित रूप से सफलता आपकी होगी। और पढ़ना भूलना, ये निरंतर परिवर्तनशीलता होती रहती है। महात्मा बुद्ध ने कहा था, अर्थ क्रियाकारित्व इति सत लक्षणम, अर्थात वह चीज जिसमें लगातार चेंज होता है या उत्पादन की क्षमता होती है, वही चीज सत है, अस्तित्ववान है। तो ठीक इस प्रकार से अगर सब कुछ बदलता है तो हमारा याद किया हुआ भी स्थायी नहीं रहेगा, वो भी बदलेगा। बार बार अभ्यास करते रहो। सुकरात ने कहा था कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। तो इस तरीके से आपकी इंटेलेक्चुअलिटी को अगर आपको बूस्टअप करना है तो प्रैक्टिस करनी है, और आपकी जो मनोभावनाएं या फ्लक्चुएशन या जो डाइवर्सन है आपके मेंटल स्टेट के, उनको रिस्टोर करने के लिए आप निश्चित रूप से थोड़ा हेल्थ जो है उसके ऊपर भी ध्यान देंगे। आप एक अच्छा सा योगा, मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, जो भी आप करना चाहें। और भी कुछ नहीं तो आप कमरे के अंदर हल्का सा इस तरीके से उछल लेंगे तो भी आपकी पंपिंग वगैरह हो जाएगी। थोड़ा सा डांस कर लो हल्का सा, नॉर्मल सा, और थोड़ी सी पुशअप वगैरह जो भी आप निकालना चाहते हो, कहीं भी लटक के इधर उधर। थोड़ा सा बॉडी के अंदर जो है ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा तो आपकी ये जो इधर वाली प्रॉब्लम्स हैं, ये जो पीछे की बैक पोस्चर वगैरह की, ये नहीं होगी। जनरली हम लंबे समय तक जब लाइब्रेरी या किसी जगह बैठे रहते हैं तो हमारा जो पोस्चर होता है वो थोड़ा सा हैंगर टाइप में हो जाता है, तो उससे भी आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, और बिल्कुल मस्त रहो, स्वस्थ रहो। मैं एक और ऐसे छोटे छोटे बुलेटिन्स के साथ में आपके साथ उपस्थित रहूंगा। मैंने साइकिल से गिरते हुए सवारों की जबरदस्त घुड़सवारी देखी है, और मैंने पढ़ने वाले हर बच्चे के हाथ में नौकरी सरकारी देखी है। जय हिंद।